नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सनवाल क्लासेस फॉर उत्तराखंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हिंदी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो ये 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं हिंदी के। तो प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा, हमारी भाषा का नाम हिंदी है तो यह देन है। तो हमारी जो भाषा का नाम हिंदी है तो यह देन माना जाता है ईरानियों की। तो ईरानियों की देन माना जाता है हमारे जो भाषा का नाम है हिंदी, तो इसको किसकी देन माना जाता है? तो ईरानियों की देन माना जाता है। अगला प्रश्न है कि खालिक बारी नामक रचना किसकी है? तो खालिक बारी नामक रचना है अमीर खुसरो की। किसकी है? अमीर खुसरो की है खालिक बारी नामक रचना। अगला प्रश्न है कि भाषा के लिए हिंदी शब्द प्राचीन काल में किस पुस्तक में मिलता है? तो भाषा के लिए हिंदी शब्द किस पुस्तक में मिलता है प्राचीन? तो ये है जफरनामा। तो जफरनामा में क्या है? हिंदी शब्द भाषा के लिए प्रयुक्त हुआ है। अगला प्रश्न है कि अपभ्रंश तथा पुराने हिंदी का मध्य का समय का जो काल रहता है वो क्या कहलाता है? अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के जो मध्य का काल रहता है या मध्य का समय रहता है वह कहलाता है संक्रांति काल। क्या कहलाता है? संक्रांति या संक्रमण काल भी कहलाता है। तो इसको संक्रांति काल बोलो या संक्रमण काल बोलो, एक ही बात है। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा, तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? तो अपभ्रंश भाषा को पुरानी हिंदी कहा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने क्या कहा है? अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। अगला प्रश्न है कि कीर्तिलता और कीर्ति पताका, ये कीर्ति पताका है, कीर्तिलता और कीर्ति पताका नामक रचनाएं किसकी हैं? तो ये हैं विद्यापति की। किसकी हैं? विद्यापति की कीर्तिलता और कीर्ति पताका नामक रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो हिंदी का पहला समाचार पत्र है उदंत मार्तंड। कौन है? उदंत मार्तंड क्या है? हिंदी का पहला समाचार पत्र है। अगला प्रश्न है कि इंसा अल्लाह खान ने रानी केतकी की कहानी किस भाषा में लिखी है? तो इंसा अल्लाह खान की है रानी केतकी की कहानी, ये प्रसिद्ध कहानी है इनकी। तो इन्होंने इसे किस भाषा में लिखा है? तो इसे खेत बोलचाल की भाषा में लिखा है इन्होंने। तो इंसा अल्लाह खान रानी केतकी की कहानी इन्होंने खेत बोलचाल भाषा में लिखी है। अगला प्रश्न है हमारा कि छायावाद के 4 स्तंभ कौन से हैं? तो छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ या प्रमुख कवि माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत। कौन से हैं? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो छायावाद के 4 स्तंभ हैं जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। अगला प्रश्न है कि राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष। तो राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे बाल गंगाधर खरे। तो बाल गंगाधर खरे क्या थे? राजभाषा आयोग के बाल गंगाधर खेर क्या थे? ये राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। तो इनको बीजी खैर भी कहा जाता है। तो राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बीजी खैर या बाल गंगाधर खैर। अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि कौन है? तो खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि कौन हैं? अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो को सर्वप्रथम माना जाता है कि खड़ी बोली में इन्होंने सर्वप्रथम रचना की थी। अगला प्रश्न है सिंधी भाषा का उद्भव किससे हुआ है? तो सिंधी भाषा का उद्भव हुआ है ब्राह्मण भाषा से। किससे हुआ है? ब्राह्मण भाषा से सिंधी भाषा का उद्भव हुआ है। अगला प्रश्न हमारा कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब किया? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा 1903 में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन इन्होंने प्रारंभ किया था 1903 में। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसको आपको ध्यान रखना है। पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। तो पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं 5। कितनी बोलियां हैं? 5 बोलियां हैं पश्चिमी हिंदी की। अगला प्रश्न है कि लाल पसीना नामक उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो लाल पसीना नामक उपन्यास के लेखक हैं अभिमन्यु पंत। कौन है? अभिमन्यु पंत है लाल पसीना नामक उपन्यास के लेखक। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास की पुस्तक विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई है? तो तुलसीदास की विनय पत्रिका लिखी गई है ब्रज भाषा में।
किस भाषा में लिखी गई है? तो ब्रज भाषा में तुलसीदास की विनय पत्रिका लिखी गई है। अगला प्रश्न है कि ब्रज भाषा किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो ब्रज भाषा हुई है सौर शैली से। तो सौर शैली से या सौर भाषा से क्या है? ब्रज भाषा विकसित हुई है सौर सैनी से। तो ये शैली इन्होंने गलत लिखा है, सौर सैनी। सौर सैनी से ब्रज भाषा का अपभ्रंश हुआ है। तो सौर सैनी से विकसित भाषा है ब्रज भाषा। खड़ी बोली का दूसरा नाम है, तो खड़ी बोली को कौरवी भी कहा जाता है। तो खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? कौरवी। अगला प्रश्न है कि रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने किस भाषा में लिखी है? तो रामचरितमानस में तुलसीदास ने कौन सी भाषा प्रयोग की है? तो ये की है इन्होंने अवधी। क्या कौन सी भाषा प्रयोग की है? तो अवधी भाषा में लिखे है रामचरितमानस। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है कि मॉरिशस का प्रेमचंद किसे कहा जाता है? तो मॉरिशस का प्रेमचंद कहा जाता है अभिमन्यु अनंत को। तो अभिमन्यु अनंत को मॉरिशस का प्रेम। तो ये थे हमारे 20 हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इसके साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी बने रहें चैनल के साथ। धन्यवाद।